हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 1 सेट। लेकिन बच्चों, उससे पहले अगर आपके फ्रेंड्स लोग या आपके जूनियर्स क्लास 9th या हाई स्कूल में हैं तो हमने मैथ 9th और हाई स्कूल की भी पढ़ानी स्टार्ट करी है। उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। प्लीज़ आप उन लोगों के साथ उस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 सेट। सबसे पहले सेट को हम इसमें पढ़ने से पहले एक देख लेते हैं। सेट टाइप की चीज़ आपने बहुत सुनी होगी आज तक अपनी डेली लाइफ में। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी बुक्स रखी हुई हैं तो ये बुक्स का इस टाइप का सेट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक कलेक्शन, जैसे हम एक टाइप के क्वेश्चंस को एक जगह पे रख लेते हैं, बुक में भी एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो कहते हैं ये क्वेश्चंस का सेट यहाँ पर है हमारा। जैसे हम एक बर्तन ही किचन में रखते हैं तो क्या कहते हैं, ये इस टाइप के बर्तन का सेट है यहाँ पे। कुछ हम अपने लिए कपड़े खरीदते हैं तो हम कहते हैं ये इस टाइप के सेट है, ये इस टाइप का सेट है। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उनको क्या हम बोलते हैं, सेट। अपनी डेली लाइफ में हम सेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई चीज़, कोई गेम टाइप की चीज़ है, वही हमसे नहीं कहेंगे ये सेट नहीं हो पा रही, मतलब इसका जो सही से सिस्टम से लगना चाहिए वो नहीं लग पा रहा। इस तरीके की हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वैसे ही आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है मैथमेटिक्स में, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। जब हम ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कहीं पे लेते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सेट कहलाती है। जैसे बच्चों, हमने क्या पढ़ रखा है, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हैं। सभी क्या है, अगर जहाँ पर नेचुरल नंबर हैं वहाँ पर केवल नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर को हमने बताया है कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक रहता है इस तरीके से। तो उसमें जब हम नेचुरल नंबर्स लिख रहे होते हैं तो बीच में कोई निगेटिव नंबर नहीं लेके आ जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर रहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स का सेट है। वैसे ही अगर हम रियल नंबर लिखे होते हैं तो रियल नंबर क्या हमारे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर, साथ में जीरो भी इंक्लूडेड रहता है, साथ में रेशनल इरेशनल सारे नंबर रियल नंबर में होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, रियल नंबर्स का सेट होता है। इसी टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट लेते हैं, इंटीजर्स का सेट लेते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का, निगेटिव इंटीजर्स का सेट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेट। जैसे हम मंथ ऑफ द ईयर, अगर एक साल के सभी महीनों को एक साथ लिख दें तो वो क्या है, पूरे साल के जो मंथ हैं उनका सेट हो गया जाके। वीक में जितने डेज होते हैं उनका सेट हो गया जाके। अगर हमने एक टोकरी ले ली, उसमें हमने फ्रूट्स रख दिए तो वो क्या हो गया, फ्रूट्स का सेट हो गया जाके। इस तरीके से हमने एक अलमारी में बुक्स सब सही से रख दी कि ये मैथमेटिक्स की हमारी बुक्स हैं, ये अलजेब्रा है, ये हमारी दूसरी बुक है ट्रिग्नोमेट्री है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो वो बुक्स का हमारा सेट हो गया है कि इस तरीके से जो हमारा कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेट। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ सेट की डेफिनेशन। एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट्स का उसको हम बोलते हैं सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। जहाँ पे सेट के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल में लिखते हैं और जबकि सेट जो जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लिया हमने वॉवेल्स का सेट लिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमने वॉवेल्स का सेट लिया, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मान लिया हमने वॉवेल्स का सेट को हमने ए मान लिया, तो हमने देखिए कैपिटल ए से इसको लिखना स्टार्ट करा। ये सेट है वॉवेल्स का और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या रहेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ, स्मॉल यू, ए ई आई ओ यू। ये क्या हो गया जाके, वॉवेल्स का सेट हो गया। मीन्स हमने देखा कि इसको हमने रिप्रेजेंट करा, जो हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको वो कैपिटल लेटर है, जबकि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी स्मॉल हैं। और बच्चों एक चीज़ और आप सेट में याद रखिएगा, कभी भी हम सेट लिख रहे होते हैं सेट में कभी भी कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं आता है। जैसे रिपीटेड वाला हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे हमने एक स्पेलिंग लिखी, हमने लिखा स्टूडेंट्स। अब बच्चों अगर हमें इसका सेट बनाना है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है एक वर्ड, इसका हमें सेट बनाना है,
तो हम ऐसा नहीं करेंगे एक बार एस लिखें फिर टी, फिर इधर बाद में लास्ट में देखिए टी एस फिर से आया है, तो हम टी एस को दोबारा से रिपीट करके नहीं लिखेंगे। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू एस कॉमा टी कॉमा यू, एस टी यू, फिर क्या हो गया ना कि डी, फिर क्या ई एन। अब देखिए ये हमारे यहाँ तक हो गए। अब अगर हम टी और एस लिखते हैं तो वो रिपीट होने लगेगा, जबकि हमें क्या करना है, रिपीटेड फॉर्म में इसको नहीं लिखना है। यानी एस टी यू डी ई एन, ये सभी हो गए, ये सभी अलग अलग हैं। देखिए एस एक बार आया, टी एक बार, यू एक बार, डी ई एन, सभी एक एक बार आए हैं। जबकि अगर हम टी और एस को दोबारा से लिख देते तो रिपीटेड फॉर्म हो जाता, जबकि हमें सेट्स में रिपीटेड फॉर्म नहीं लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई जाके सेट की डेफिनेशन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इस टाइप से हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं। इसी टाइप से द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से कह सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, जितने इंडिया में स्टेट्स हैं उनकी सबकी कैपिटल्स ले ली जाए एक जगह पे, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। फिर एक ये हमने नोट हमने बता ही दिया, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट, सेट में कभी भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या है, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन जो फॉर्म होता है वो क्या क्या होता है। तो सेट को हम, एक तो लिखा हुआ हमने यहाँ पे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक तो हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे यहाँ पर लिखा हमने ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई आई ओ यू, ये हो गया इसका एक फॉर्म। और एक और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे हम लिखते हैं सेट, ये फर्स्ट वाला हो गया। अगर हम सेकंड वाला इसका लिखना चाहें, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लिख लें, या फिर सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम अगर सेट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इवन नेचुरल नंबर्स, तो क्या क्या बच्चों हो जाएंगे, 2 4 6 8 अप टू इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 4 6 8 अप टू, ये चलता चला जाएगा ये सेट। तो ये हो गया जाके रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो अब देखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म का उल्टा होता है। जैसे रोस्टर फॉर्म में हमारा क्या दिया होता था, रोस्टर फॉर्म में हमारा इस तरीके से कोई भी मतलब इस तरीके से दिया होता था, हम उसको इस टाइप से लिखते थे। लेकिन हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या देख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे हमारा 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या है 1 2 3 4, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं और 5 से सभी लेस हैं, 5 से छोटे हैं। तो इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 5। मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो सभी नेचुरल, ये सभी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4, और सभी क्या हैं 5 से छोटे हैं। ये हो गया पहला वाला। सेकंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जब हमारा है क्या, अगर ए ई आई ओ यू है दिया, तो ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो इनको हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब ये इंग्लिश के वॉवेल अल्फ़ाबेट हैं। ये हो गया जाके इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अब ये हमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करके इसके जो रूट्स आएंगे उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्या, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने सीखा होगा, तो इसको हम कर सकते हैं। क्या है, 2 से 1 की इधर इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फैक्टर बनाएंगे हम
उसको इसके प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि क्या रहे, 1 रहे वहाँ पे। तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 गया तो 1 बच गया। सीधे हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस 2 माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो हो गया जाके x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा x माइनस 1 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, 1 और माइनस 2, दो वैल्यू आई। अब इसको हमें अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, रोस्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से हम ब्रैकेट बनाएंगे और वैल्यू क्या क्या है, एक वैल्यू है -2 और दूसरी वैल्यू है 1, ये हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 14 रोस्टर फॉर्म। अब आपको ऐसे नंबर्स का लेना है स्क्वायर, ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर जो है 40 से कम होना चाहिए, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और फिर अगर हम 7 का करते हैं तो 49 हो जाएगा, जो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना है। हमें कितना लेना है, 40 से लेस लेना है। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हियर नंबर्स आर, क्या क्या नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर हैं। तो उसको हम किस टाइप से, रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हमने बताया लिखना, a इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हो गया जाके ए का रोस्टर फॉर्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जैसे इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए, x that x is a square of natural number। यहाँ पर क्या हो रहा है, x that x is a square of natural number। जो भी हमारे नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे 1 4 9 16 25, ये सभी क्या हैं, स्क्वायर फॉर्म में हैं और किसके, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, यानी कि x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। अब हम देख रहे हैं 4th नंबर वाला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी इसी फॉर्म में लिखना है जो जस्ट हमने ऊपर लिखी। आप इन नंबर्स को देखिए, इन नंबर्स में क्या है, जो न्यूमरेटर का नंबर है वो एक कम है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर का नंबर एक कम है डिनोमिनेटर से, और जबकि सभी जितने नंबर्स दिए हुए हैं वो सभी नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे 1 2 3 4 सभी दिए हुए हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। जितना हमने n ऊपर लिया, जैसे n की वैल्यू 1 ली तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2 हो गया, तो यानी 1/2। ऐसे जब हम 2 लेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 3 हो गया, यानी हमें सभी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। वेयर जहाँ पे क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू दिस एंड n क्या है, स्मॉल n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n को, और कैपिटल n हम जानते हैं क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। कैपिटल n जहाँ पे क्या है, नेचुरल, स्मॉल n जितने लिए गए हैं वो नेचुरल नंबर के सेट से लिए गए हैं, जहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहली वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1, तो 1 + 1 2, और लास्ट वैल्यू क्या लेंगे हम जाके 6, तभी तो 6 अपॉन 7 बन पाएगा। तो हम यानी क्या ले रहे हैं, स्मॉल n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से लेके 6 तक। स्मॉल n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक लाई करेगी। इस तरीके से बच्चों हमने ये वाले क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।
तो इतना आप कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।